रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। आज के इस वीडियो में जीके और साइंस के वो प्रश्न मिलने वाले हैं जो इस बार रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोगों के सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। और 40 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो, कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो शेयर करना है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि बुशमैन कहाँ का निवासी है। तो बताओ, जो बुशमैन जनजाति है ये कहाँ पर निवास करती है। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनका जो निवास स्थान है वो कालाहारी रेगिस्तान हो जाता है। पहले प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि संतरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सा वो राज्य है जहाँ पर संतरे की सबसे ज़्यादा पैदावार होता है। 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो संतरा का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाता है वो महाराष्ट्र हो जाता है। 2 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि रजिया बेगम का संबंध किस वंश से था। तो बताओ इनमें से कौन से वंश से रजिया बेगम संबंध रखती थी। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रजिया बेगम का जो संबंध है वो गुलाम वंश से है। 3 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि आवेग किस प्रकार का राशि है। तो बताओ इनमें से कैसी ये आवेग राशि। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आवेग या एक सदिश राशि हो जाता है। 4 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने, गांधी इरविन समझौता कब किया गया। तो बताओ कब हुआ था गांधी इरविन समझौता। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। 5 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 6वें नंबर का प्रश्न है, डेड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो बताओ किसका अध्ययन करते हैं डेड्रोलॉजी में। तो इसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है। 6 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न कि आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सा वो राज्य है जहाँ पर आम सबसे ज़्यादा उत्पादन होते हैं। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश है। 7 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि तीस्ता किसकी सहायक नदी है। तो बताओ ये किसकी सहायक नदी हो जाती है तीस्ता। 8 का आंसर आपको देना। तो तीस्ता ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो जाती है। 8 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 9 आ जाता है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इनमें से कौन सी नदी पर ये नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। 9 का आंसर आपको देना है। तो इसका संबंध वो कृष्णा नदी से हो जाता है। 9 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 है, किस राष्ट्रपति का चुनाव निर्विरोध किया गया था। तो इनमें से एक राष्ट्रपति ऐसे हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। वो कौन से राष्ट्रपति हो जाते हैं। तो ये हो जाते हैं नीलम संजीवा रेड्डी। 10 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि नमकीन स्थलों में उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है। तो बताओ कौन से नाम से जाने जाते हैं नमकीन स्थलों पर जो पौधे उगते हैं। तो उन्हें जाना जाता है हेलोफाइट के नाम से। 11 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12 कि वर्षा मापक यंत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो बताओ कौन से यंत्र से जानते हैं वर्षा मापक यंत्र को। 12 का आंसर आपको बताना है। 12 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इसे रेन गेज के नाम से जानते हैं। 12 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है आपके सामने कि बाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है। तो इनमें से कौन से खेल से ये बाईचुंग भूटिया संबंध रखते हैं। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो इनका संबंध वो फुटबॉल से हो जाता है। 13 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
14 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि आईपीसी किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है। तो ये कौन से देश का शेयर मूल्य सूचकांक हो जाएगा आईपीसी। 14 का आंसर आपको देना है। तो इसका संबंध मैक्सिको से हो जाता है। 14 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 15 नंबर का प्रश्न है कि साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित हो जाती है साहित्य अकादमी। 15 का आंसर आपको बताना है। चलिएगा मैं जब तक आपको 15 के 4 ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बताओ क्या हो जाएगा 15 का राइट आंसर। तो साहित्य अकादमी है ये स्थित हो जाती है नई दिल्ली में। 15 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो बताओ कब किया था। 16 का आंसर आपको बताना। तो तैमूर लंग ने जो भारत पर आक्रमण किया था वो 1398 में किया था। 16 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 17 की दादर एवं नागर हवेली की राजधानी कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ती है दादर एवं नागर हवेली की राजधानी। तो ये सिलवासा में स्थित हो जाती है। 17 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 18 की उलान बटोर किस देश की राजधानी है। तो ये कौन से देश की राजधानी है उलान बटोर। 18 का आंसर आपको देना है। तो इसका संबंध मंगोलिया से हो जाता है। 18 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है कि भारत में रुपए नाम का सिक्का सर्वप्रथम किसने जारी किया था। तो बताओ किसके द्वारा ये रुपए नाम का सिक्का चलाया गया था। 19 का आंसर आपको बताना है। तो ये चलाया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा रुपए नाम का सिक्का। 19 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि पीतल के बर्तन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो इनमें से एक शहर ऐसा है जो पीतल के बर्तनों के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। तो कौन सा वो शहर हो जाता है। 20 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद हो जाता है। 20 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने राजीव गांधी की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है। तो कौन से नाम से जानी जाती है राजीव गांधी की समाधि स्थल। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। चैत्य भूमि से नहीं, माफी चाहता हूँ, चैत्य भूमि से तो BR अम्बेडकर की जानी जाती है। राजीव गांधी की जो समाधि स्थल इसे वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। 21 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि मिबिल्ट कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक है। तो बताइए कौन से देश का शेयर मूल्य सूचकांक हो जाएगा मिबिल्ट। 22 का आंसर आपको देना है। तो इसका जो संबंध हो जाता है वो इटली से हो जाता है। 22 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 से आपके सामने कि शिवाजी किस मराठा संत के शिष्य थे। तो बताओ शिवाजी किसके संत थे। 23 का आंसर आपको देना है। 23 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो जो शिवाजी हैं ये रामदास के संत शिष्य थे। 23 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि धनिया का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो इनमें से कौन सा वो राज्य है जहाँ पर धनिया सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है, वो कौन सा राज्य। 24 का आंसर आपको देना है। तो वो राज्य हो जाता है राजस्थान। 24 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। तो बताओ इनमें से कौन थे। तो भारत के जो प्रथम फील्ड मार्शल हो जाते हैं ये हो जाते हैं SHFJ मानेकशॉ। यानी 25 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 26 नंबर का प्रश्न है कि किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है। तो बताओ किसे जाना जाता है काली मौत के नाम से। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये प्लेग को जाना जाता है काली मौत के नाम से। 26 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 27 है घाना का पुराना नाम क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सा है घाना का पुराना नाम। 27 का राइट आंसर आपको देना है। 27 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो घाना का जो पुराना नाम है ये गोल्ड कोस्ट हो जाता है। 27 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 आ जाता है कि अल्पसंख्यकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बना। तो बताओ कब बनाया गया था अल्पसंख्यकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय आयोग। 28 का आंसर आपको देना है। 28 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये बनाया गया था 1992 में। 28 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 आ जाता है आपके सामने कि डो जोन्स कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक है। तो ये कौन से देश का शेयर मूल्य सूचकांक हो जाएगा डो जोन्स। 29 का आंसर आपको देना है। तो इसका जो संबंध है वो हो जाता है न्यूयॉर्क से। किससे? न्यूयॉर्क से। 29 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 है कि जीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो इनमें से कौन सा राज्य है जहाँ पर जीरा का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये राजस्थान में होता है जीरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन और धनिया का भी होता है। 30 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है कि लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो इनमें से कौन सा वो राज्य है जहाँ पर लीची सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लीची का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो बिहार हो जाता है। 31 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 है कि लहसुन के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सा वो राज्य है जहाँ पर लहसुन सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। 32 का आंसर आपको देना है। तो ये गुजरात राज्य है जहाँ पर लहसुन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाता है। 32 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 33 है कि नासडैक किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है। तो बताओ नासडैक का संबंध है वो कौन से देश से हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध यूएसए से हो जाता है। 33 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिले। तो बताओ ये कहाँ से मिली थी कांसे की बनी मूर्ति हड़प्पा सभ्यता में। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मोहनजोदड़ो से मिली थी। 34 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि केला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सा राज्य है जहाँ पर केला सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो केला का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाता है वो इन चारों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र है। और 35 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 आ जाता है कि हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था। तो बताओ किसको बनाया था। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हर्षवर्धन ने जो अपनी दूसरी राजधानी बनाया था वो कन्नौज को बनाया था। 36 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 है कि अनार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सा है अनार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। 37 का आंसर आपको देना है। तो ये हो जाता है महाराष्ट्र और केला का भी है। तो 37 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि मिडडेक्स किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है। तो बताओ मिडडेक्स का संबंध है वो कौन से देश से हो जाता है। 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मिडडेक्स का संबंध जर्मनी से है। 38 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है कि आंवला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सा है। तो आंवला का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वो उत्तर प्रदेश हो जाता है। 39 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 40 है कि संसद में आम बजट को कौन प्रस्तुत करता है। तो बताओ किसके द्वारा संसद में आम बजट प्रस्तुत होता है। 40 का राइट आंसर तो ये वित्त मंत्री करते हैं। 40 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।